बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, जो आदमी इरादा कर सकता है इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। Our ongoing chapter is chapter number 2, Programming in C language. In this chapter, we can learn about the C language. And what is a C language? What are the rules which we followed in this language to write a program? First of all, what are these today's SLOs? First, we have a computer program. What is a computer program? What is the syntax and semantics, and what is the programming languages and its types? Let's go. First of all, you must know what is a computer program. What is a computer program? A computer program is a set of instructions written in a programming language to solve a particular problem and achieving specific results. Any task performed by computer is controlled by a set of instructions that are executed by the microprocessor. A large variety of programming languages have been developed for writing computer programs to use the computer as a problem solving tool. Each statement of programming language has syntax and semantics. इसमें देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? क्या है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को बताएं कि उन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करते हुए कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और हमें उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स भी दे। अब जब हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, अब इसमें वर्ड आ रहे हैं इसमें इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शन मीन स्टेप्स हैं, सेंटेंसेस हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर से क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि टास्क क्या है, व्हाट इज द टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। वो जो टास्क है वो सारा कंट्रोल होता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है और हमें हमारे पास रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल, जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसमें, अब ये एज ए इनपुट हमसे रिसीव करेगा, उसको माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करेगा और उसके जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स होंगे वो हमें एज ए आउटपुट देगा। तो ये सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास हम क्या चीज़ आ जाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखेंगे। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अभी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में इनकी डिटेल भी है। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी टाइप्स की हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं और उसके कुछ लिखने के मेथड्स होते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। देखिए, जैसे उर्दू है, अब उर्दू लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें उर्दू के रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, ना कि हम इंग्लिश के रूल्स को फॉलो अप करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश के रूल्स को फॉलो अप करते हुए, उसके सेंटेंसेस को देखते हुए हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो सेम लाइक डेट कंप्यूटर में भी जब हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, फिर उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको परफॉर्म कराता है। ठीक है, जैसे अब देखिए वर्किंग, क्या प्रोग्राम की वर्किंग है? सेंड सेटा टू द सेंटर, सीपीयू के साथ एज ए इनपुट रिसीव करेगा। फिर सीपीयू जो माइक्रो प्रोसेसर इसको क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट्स में तीन आगे इसकी प्रोसेसिंग में। तो सीपीयू सबसे पहले इसको स्टोर करने के लिए कंट्रोल यूनिट्स को साथ मेमोरी में स्टोर करेगा और साथ एएलयू से परफॉर्म कराएगा।
परफॉर्म करने के बाद उसके रिजल्ट्स को दोबारा स्टोर करेगा और सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर भी इसको स्टोर कर सकता है, और फिर लास्ट में के ऊपर इसकी आउटपुट देने के लिए, इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट देने के लिए एज ए आउटपुट हमारे पास है। तो ये इसकी छोटी सी वर्किंग है कंप्यूटर प्रोग्राम की। अब इसमें दो बातें इसमें आई हमारे पास कि सिंटैक्स क्या है। कहते हैं ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो अप करेंगे तो हम उस लैंग्वेज के अंदर कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिख सकेंगे। अब सबसे पहले देखें सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स रेफर्स टू द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर टू बी रिटर्न। जिसके मुताबिक हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, उसके रूल्स को, उसके सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे सेट ऑफ स्टेटमेंट, ताकि जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट भी होंगी। अगर हमने सिंटैक्स में कोई गलती की तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और अगर एग्जीक्यूट हो भी जाती हैं तो वो रॉन्ग रिजल्ट देंगी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल and an expression separated by equal sign as an assignment operator। अब ये असाइनमेंट हमारे पास सिंटैक्स इसका क्या है कि इधर वेरिएबल होगा और इधर एक्सप्रेशन होगी। मीन कि वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और इक्वल साइन इसका असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इसकी असाइनमेंट स्टेटमेंट को ही डिफरेंट कर रहा है। आगे एक्सप्रेशन क्या है, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो आगे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन वो पूरा फार्मूला एग्जीक्यूट होने के बाद किस में स्टोर होगा, किसी वेरिएबल में। तो ये एक सिंटैक्स की छोटी सी एग्जांपल है, सिंटैक्स है कि वेरिएबल किसमें हम रिजल्ट स्टोर करना चाहते हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स को परफॉर्म करने के बाद उसके अंदर एक्सप्रेशन क्या है हमारी, उसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, कैलकुलेट क्या हो रहा है, वो कैलकुलेट होने के बाद एज ए रिजल्ट उस वेरिएबल नेम में स्टोर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हमारे पास एक सी का लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ये नेक्स्ट हम करेंगे सी लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं। अब कुछ भी अगर हमने छोटे से वर्ड भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें ये 3 लाइनें इसकी सबसे पहले सी लैंग्वेज में लिखनी पड़ती हैं। इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल्स हैं ये दोनों, इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल्स होती हैं, इंक्लूड conio.h, और इसको मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और ये इसकी 2 ब्रैकेट होते हैं। अब इसके अंदर हमारा सारा बॉडी होती प्रोग्राम होता है। अब इसमें देखिए हमने क्या, प्रिंट एफ हेलो। प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए यूज हो रही है, और इन्वर्टेड कॉमा में हमने दिया हेलो, ये एक वर्ड लिख दिया हमने हेलो के नाम से कि, और इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके और सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट का टर्मिनेटर होता है, वहाँ पे हमने ये लगाना ज़रूरी होता है। तो अब हमने इसके सिंटैक्स, इसके रूल लिखे है, सिंटैक्स लिखा है इसमें प्रिंट एफ हेलो। अब ये वर्ड प्रिंट होगा क्योंकि हमने इसके रूल्स को फॉलो अप किया है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट है प्रिंट करने के लिए, ठीक है, हमने इसको प्रिंट किया है। हेलो है वर्ड आ गया इन्वर्टेड कॉमास में, और ये इसका रूल है कि टर्मिनेटर। अब इनमें से अगर हमने कहीं पे भी कोई गलती की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एफ को नहीं निकालते तो इसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा, कहेगा प्रिंट नहीं है कहला कोई वर्ड, प्रिंट एफ है, तो ये सिंटैक्स एरर है। या हम यहाँ पे इसका टर्मिनेटर नहीं लगाते, इट्स मीन के ये सिंटैक्स एरर है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करते, ब्रैकेट नहीं लगाते, मीन कि हमने इसके रूल्स को फॉलो अप नहीं किया, कहीं भी गलती की है तो ये सिंटैक्स की गलती है, सिंटैक्स सही नहीं है, इसको सही करके लिखना। अब इसमें देखें, अब ने लिखा प्रिंट एफ हेलो, जब ये लिखे हम एंटर करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसका हेलो लिखा आ जाएगा, ये इसकी आउटपुट। इट्स मीन के ये हमारे पास ठीक सिंटैक्स है, ठीक है। हमारा देखें ये हमारे पास प्रिंट एफ हेलो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट और टर्मिनेटर, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास सिंटैक्स सही लिखा था हमने, ये हेलो इसकी आउटपुट आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या किया, हमने टर्मिनेटर हटा दिया, प्रिंट एफ लिखा हुआ है, हेलो भी लिखा हुआ है, लेकिन जब टर्मिनेटर लगा दिया तो यहाँ पे इसने रेड लाइन दे दी, इट्स मीन के यहाँ पे एरर है, कि ये सिंटैक्स की गलती है यहाँ पे। तो नीचे सी लैंग्वेज के अंदर इसका एरर भी शो हो रहा होगा कि कौन सा एरर है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। या हम प्रिंट एफ हटा देंगे,
टर्मिनेटर लगा रहे तो फिर कहेगा स्टेटमेंट की गलती है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को कि उसके रूल्स को फॉलो अप करते हुए हम सिंटैक्स लिखेंगे। क्या इसने मिस्टेक थी, एरर दिया हुआ इसमें। अब व्हाट इज सिमेंटिक्स, दूसरा वर्ड है सिमेंटिक्स। सिंटैक्स के बाद सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स गिव्स मीनिंग्स टू स्टेटमेंट of a programming language. It describes the sequence of operations to be performed by a computer when executing the statements of a computer program. I mean, semantic क्या है, जो पूरी स्टेटमेंट के मीनिंग बता रही होती है। सिंटैक्स क्या था, रूल्स, जबकि सिमेंटिक्स क्या है, उस पूरी स्टेटमेंट के मीनिंग्स को शो कर रही है। मीन्स का मीनिंग्स टू स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि जो उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनका क्या सीक्वेंस है, ये डिस्क्राइब करेगी। परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर व्हेन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, जब भी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो डिस्क्राइब क्या करेगी कि उस ऑपरेशन का क्या सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पे देखें, सम इज इक्वल टू a प्लस b, इट्स मीन the semantic of the statement is to perform an expression that is add the values stored in variable a and b and then store the results in variable sum। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, क्या बता रहा है इसका मीनिंग कि a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, इन दोनों को जो वैल्यूज है वो सम अप हो रही है, ऐड हो रही हैं, और वो किस में स्टोर हो रही है, सम के अंदर। एक और वेरिएबल जो हमने पहले किया ना कि वेरिएबल और एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल आ गया सम, और एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेस कर रही है कि दो वैल्यूज हैं ए की और बी की, दोनों ऐड अप होंगी, और उस ऐड होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो किस में स्टोर होगा, सम में। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, इट्स मीन कि ये 15 हो गया, 10 + 5, वो किस में स्टोर होगा। अब वैल्यूज कंप्यूटर नहीं जानता, कंप्यूटर वेरिएबल नेम को जानता है। जहाँ पे भी हमें ये 15 चाहिए, हम 15 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सम, क्योंकि वो 15 किस में स्टोर है, वो सम के अंदर स्टोर है। ओके, यहाँ पे देखें ये लिखा है, दैट इज एडिड द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल ए एंड बी, ऐड कर रहा है वैल्यूज को कौन सी, जो ए और बी में स्टोर है, देन स्टोर द रिजल्ट्स, और इसके रिजल्ट्स को स्टोर कर रहा है किस वेरिएबल नेम में, सम के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें इंटीजर, ये हमने सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा है मैंने, इंटीजर ए बी, दो वैल्यूज हैं कि ए और बी, इंटीजर सम। अब ये जो वेरिएबल नेम होते हैं ये हमने डिक्लेयर करने होते हैं, जो जितने भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर वो सारे हमने डिक्लेयर करने होते हैं। तो हमने इंटीजर्स वैल्यूज हैं ये ए और बी की, और थर्ड वेरिएबल हमने कर दिया सम के नाम से कि ए और बी दो वैल्यूज हैं, फिर सम भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए को हम 9 असाइन करते हैं, टर्मिनेटर लगा दिया सी लैंग्वेज का, बी इज इक्वल टू 8 आ गया, टर्मिनेटर लगा दिया, इसमें इनका ये सेंटेंस की गलती नहीं है, टर्मिनेटर लगा हुआ। और थर्ड पे हमने दिया सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या है, इसकी सिमेंटिक है। मीन कि जितने भी स्टेटमेंट की जो सिमेंटिक्स होगी ये हमें क्लियर कैलकुलेट होनी चाहिए कि सम इज इक्वल टू ए। अब इसकी सिमेंटिक्स क्या होगी इस प्रोग्राम की, फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर एडिंग, कि फर्स्ट ए और बी की दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, एंड गेट स्टोर्ड इन द सम, और थर्ड वेरिएबल सम के अंदर स्टोर हो रही है। इट्स मीन कि इस प्रोग्राम की सिमेंटिक्स ये बनी। क्लियर? तो सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स का डिफरेंस आ गया। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बात की सिंटैक्स होंगे, स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, वो सारी हम स्टेटमेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन है वो कहाँ पे लिखेंगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हम कोई भी वर्ड लिखें, ए लिखा हमने, अब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है,
तो वो अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा कि लेकिन हम ए को समझते हैं। इट्स मीन के ये जो ह्यूमन बींग समझ रहे लैंग्वेज वो कौन सी होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी। भी नेक्स्ट इसकी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, इट इज डिजाइन टू गिव इंस्ट्रक्शन टू a computer to perform a specific task। ये डिज़ाइन की जाती है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट की जा सकती है इसके अंदर। इट इज़ डिज़ाइन टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिख सकें, इंस्ट्रक्शन लिख सकें। क्यों लिख सकें? क्योंकि हमें स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए। जैसे अपने एग्जांपल की कि ए बी लिखे, हम रिजल्ट चाहते हैं कि ए और बी की कोई भी वैल्यूज़ हैं वो साम अप हो जाएं, तो हमारा ये टास्क है। तो हम उसके लिए हमने सी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी कि उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट दे दिया हमें। इट इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सारी बात प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए यूज़ हो रही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी क्लासीफाइड टू। अब इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिकली दो कैटेगरी हैं, या आगे इसकी डिटेल है सारी। ओवरऑल हम इसकी दो कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिफ्रेंसिएशन है। अब यहाँ पे देखिए चार्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी मेन ट्री है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप, कौन सी? लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज में दो हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और एक असेंबली लैंग्वेज है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जनरेशन वाइज भी कैलकुलेट हो जाती हैं लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, वो उसकी आगे कैटेगरी है। लेकिन इसमें कोबोल है, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पास्कल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अभी इनकी आगे डिटेल होगी। तो आज के लिए हमारे पास इतने था कि इसमें आज हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स के बारे में पढ़ा, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन किया। तो यही आज का काम है, कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन को डिफाइन, कंप्यूटर प्रोग्राम, डिफरेंशिएट सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स एंड ड्रा टेबल टू प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो भी लास्ट पे टेबल किया है उसको आपने ड्रा करना है। थैंक्स।